नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य पराशर जी। ये पटना हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है। ये सिर्फ एक लॉयर नहीं है, ये इनके पास भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास पे गहरी पकड़ है। अभी हाल में हमने देखा कि एक डिबेट चल रहा था जावेद अख्तर और एक मौलाना में, जिस पे बात हो रही थी कि डज़ गॉड एक्जिस्ट? तो यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस पे? सर्वप्रथम रौनक जी, मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ आपके नए उज्जवल करियर के लिए देना चाहता हूँ। और आपके इस चैनल के श्रोतागण को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो आजकल हम देख रहे हैं रौनक जी कि जो चर्चा चल रही है और डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, जो अभी लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी ने जो करवाया जावेद अख्तर और मौलाना नदवी के बीच में, तो उसके दोनों तरफ दोनों पहलू को अगर देखा जाए कि कुछ लोग जावेद अख्तर को सही मान मान रहे हैं, कुछ लोग मौलाना नदवी को सही कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट है, हर धर्म मानती है कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जावेद अख्तर सही हैं, कि रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल विचार रखते हैं। लेकिन मैं इन दोनों से बहुत हद तक सहमत नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि जब हम इन बातों के विचार विमर्श में जाएंगे तो हमें कहीं भगवान बुद्ध याद आते हैं, क्योंकि ये सवाल भगवान बुद्ध से भी पूछा गया था। शुरुआती दौर में जब भगवान बुद्ध को 6 सालों के वनगमन के बाद हमारे पवित्र धरती गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, तो वो जब शुरुआती दौर में वहाँ से चल करके सारनाथ जब आते हैं, जहाँ भी हम वर्तमान वाराणसी में हैं, तो जब यहाँ आए तो पहली बार उन्होंने 5 शिष्यों को शिक्षा दी। लोग नहीं मानते थे, लोग हमेशा इनसे यही पूछते थे, क्योंकि धर्म एक ऐसी चादर है, धर्म एक ऐसा है कि लोग सबसे पहले यही सवाल इनसे पूछा जाता था कि आप बताइए, आप ईश्वर में मानते हैं कि नहीं? आप आत्मा में मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? पुनर्जन्म में मानते हैं कि नहीं? तो भगवान बुद्ध ने कुल 8 ऐसे विषय को कह दिया था कि इनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, इनका जवाब मैं नहीं दूंगा। तो उसमें पहले सवाल यही थे कि क्या ईश्वर है या नहीं, का जवाब मुझसे ना पूछे। उसके पीछे भी इन्होंने तर्क दिया। आनंद ने कई बार, आनंद जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने पूछा, गुरु जी आप दुनिया के हर विषय पर ज्ञान देते हैं, इस पर क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं, आपसे यही मानना चाहते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत अच्छा विमर्श किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं कह दूं कि ईश्वर है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि ईश्वर नहीं है, तो भी हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे, जो बताने के लिए तुम्हें बताने लगेंगे कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है में भी तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो इसलिए ये सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सवाल कहीं तुम्हें समाधि की ओर नहीं लेकर जाते हैं, ये सवाल तुम्हें जीवन में सुख नहीं दे सकते हैं, बस ये सवाल तुम्हें तोड़ सकते हैं। ज़्यादातर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो इस पर ओशो, रजनीश ने भी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया कि ईश्वर है कि नहीं है। तो वो भी कहीं न कहीं भगवान बुद्ध की बातों को ही दोहरा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इन पचड़ों में पड़ोगे ईश्वर, क्योंकि इसी ने, यही फेथ ने दुनिया को बाँट रखा है। इन्हीं फेथों की वजह से कि हमारे ये ईश्वर, हमारे ये ईश्वर, तो आपकी इस फेथ ने दुनिया को बाँट रखा है, मानव को मानव नहीं बनने दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है। इन बेकार की बातों में कि ईश्वर है तो कैसा है, हम इस मामले में मैं अपने हिंदुत्व विचारधारा को, जो बहुत लिबरल, जो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको मैं बहुत जायज़ और यहाँ सही ठहराना चाहता हूँ कि जो दोनों रूप में ईश्वर को मानता है। उम, साकार की भी बात करता है, निराकार की भी बात करता है। आप आस्तिक हैं तो भी हिंदू हैं, नास्तिक हैं तो भी हिंदू हैं। आप हर प्रकार से हिंदू हैं। और धर्म तो कहीं कुछ, अगर हम धर्म की ही बात करें, तो जो इंग्लिश का शब्द रिलीजन है, वो कहीं भी हिंदी में धर्म की पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ एक शब्द हिंदी में चलता है पर्यायवाची, मतलब कि कहीं न कहीं इक्वल नहीं शब्द है उसका, मतलब इक्विवेलेंट, कि वैसा अर्थ प्रकट कर रहा है। वही चीज़ नहीं है। पानी को जल नहीं आप कह सकते हैं, पानी को नीर नहीं कह सकते हैं। बस समझने के लिए आप एक तरह से मान सकते हैं।
पर जहाँ पानी प्रयोग होगा, वहाँ पानी ही प्रयोग होगा। पानी शब्द की जगह पर हम जल नहीं प्रयोग कर सकते हैं। आप जलचर की जगह पानीचर नहीं कह सकते हैं। आप जल ईश्वर पर जल चढ़ाने कहते हैं, पानी चढ़ाने नहीं कह सकते हैं। तो हर एक शब्दों का एक अपना सीमित दायरा है, हर शब्दों की बनने की एक पुरानी कथा है। एक भाषा ऐसे एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, भाषाएँ हुई। लेकिन हम तो एक बस समझने का एक ज़रिया मानते हैं कि रिलीजन को हिंदी में धर्म कहते हैं, पर रिलीजन बहुत छोटा शब्द है। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है, अपने आप में बहुत बड़ा विशाल अर्थ रखता है। तो हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, धर्म को हम साधारण भाषा में समझे तो जो धारण करने योग्य हो, मतलब जो सही है वही धर्म है। और विशेष अन्यथा बेकार के पचड़ों में पड़ने से हम एक-दूसरे से दूरी, मनमुटाव और मानवता से कहीं दूर चले जाएँगे। यही अध्यात्म कहता है, यही हमारा दर्शन कहता है। तो आप ईश्वरवादी बने या ना बने, पर अध्यात्मवादी हो, आपको आपके दर्शन की ज्ञान हो। भारतीय दर्शन क्या कहता है? दर्शन शब्द अपने आप में ही एक बहुत व्यापक शब्द है, जिसका अर्थ होता है दृश्य, जो देखने योग्य हो। तो वो देखने का शब्द यहाँ आँखों से नहीं है कि जो आप आँखों से देख रहे हैं वही दर्शन नहीं है। तो हम उसको शब्द फिलॉसफी से मिलाते हैं, अंग्रेजी के एक शब्द है फिलॉसफी। फिलॉसफी भी एक बहुत लिमिटेड शब्द है। दर्शन कहीं से उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दर्शन उसका कहीं से भी उसका हिंदी वर्ज़न नहीं है, ट्रांसलेट नहीं है। वो शब्द जो हैं दर्शन, फिलॉसफी 2 शब्द से बना है, फिलो और सोफिया। कि लव टुवर्ड नॉलेज, कि जिस व्यक्ति को ज्ञान से प्यार हो गया, जो व्यक्ति ज्ञान के रास्ते में चल पड़ा, वो फिलोसोफर हो गया। लेकिन दर्शन कहीं और, उससे भी अथाह डेप्थ की बात है, अथाह गहरी बात है कि जो आप देख पा रहे हैं, जो बंद आँखों से, खुली आँखों से आपको ना दिखाई दे, जो बंद आँखों से भी आप महसूस कर सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो इस प्रकृति के बारे में जान सकता है, जो बता सकता है, वही दार्शनिक हुआ। तो दर्शन की मैं तो यही बात करूँगा कि जब आप ईश्वर है या नहीं है, पर जब बात करेंगे तो बहुत आप छिछली समुंदर से एक लोटा जल उठाने के समान होगा। तो इसलिए बहुत छिछली बातें हैं, इन पर अन्यथा अपना वो प्रकट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ईश्वर है या नहीं है, पर मानव है, मानवतावाद है, मानव जीवित रहेगा, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्व बंधुत्व की बात करिए, हार्मनी की बात करिए, सोशल हार्मनी की और पीस की बात कीजिए। यही हमारे तरफ से संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफ़ी सुंदर विचार है आपके।